प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे शनिदेव भगवान की चमत्कारी कथा। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी था, परंतु उतना ही गरीब भी। उसके घर में अभाव था, पर फिर भी वह भगवान की सेवा और सत्कर्म में कभी पीछे नहीं रहता था। धर्मपाल की पत्नी भी बड़ी सद्गुणी थी, पर गरीबी उन्हें हर दिन परेशान करती रहती थी। एक दिन पत्नी ने दुखी होकर कहा, हे स्वामी, आपके परिश्रम के बाद भी इस घर में भोजन का कमी है। क्यों न आप कहीं दूर जाकर धन कमा लें। धर्मपाल ने सोचा और घर छोड़कर धन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक विशाल वट वृक्ष देखा। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। ब्राह्मण ने नमन किया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम काफी दुखी लगते हो। क्या चाहते हो तुम? धर्मपाल ने अपनी गरीबी के बारे में बताया। साधु ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम धन, संतान या दीर्घायु में से किसी एक वरदान को चुनना चाहो तो क्या चुनोगे? धर्मपाल ने कुछ देर विचार किया और बोला, भगवान, यदि कुछ देना ही चाहे तो मुझे धन दे, ताकि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, धन तुम्हें मिलेगा ही, परंतु ध्यान रखना, शनिवार के दिन किसी को तिल का तेल और लोहे का वस्तु दान में ना देना, नहीं तो प्राप्त धन भी चला जाएगा। ब्राह्मण ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों में उसे एक नगर में रोजगार मिला और देखते ही देखते वह बहुत धनवान बन गया। कुछ वर्षों बाद वह अपने नगर वापस लौटा। उसके पास धन, संपत्ति, अनाज, गहने सब कुछ था। पत्नी बहुत खुश हुई। परिवार में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन सुख के साथ मन में अहंकार भी आने लगा। धीरे धीरे वह दान पुण्य और उपवासों से दूर हो गया। शनिवार का महत्व भी भूल गया, जिसे साधु ने विशेष रूप से बताया था। एक शनिवार की बात है। धर्मपाल हमेशा की तरह घर में बैठकर भोजन कर रहा था। तभी तेल बेचने वाला एक व्यापारी उसके घर आया और बोला, सेठ जी, आपने पहले मुझसे तेल लिया था, अब इस घड़े का पैसा दे दीजिए। धर्मपाल ने कहा, भाई, मेरे पास पैसा अभी नहीं है, तुम कल आ जाना। लेकिन व्यापारी बोला, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे आज ही पैसे चाहिए। यह सुनकर धर्मपाल की पत्नी बोली, हमारे घर में एक ही लोहे की मथानी है,
इसे बेचकर उसके पैसे दे देते हैं। धर्मपाल को उस साधु की बात याद नहीं रही जिसने कहा था कि शनिवार को लोहे की वस्तु और तेल का दान नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने जल्दबाजी में लोहे की मथानी और थोड़ा सा तेल व्यापारी को दे दिया। उसी समय उसी नगर में शनिदेव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके घूम रहे थे। वे धर्मपाल की परीक्षा लेने आए थे। जैसे ही धर्मपाल ने मथानी और तेल दिया, तुरंत उसके घर में समस्या शुरू हो गई। घर का अनाज कम होने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा, पशु बीमार होने लगे। घर में परेशानी बढ़ती गई क्योंकि धर्मपाल ने शनिवार के दिन वर्जित वस्तु दान कर दी थी। एक दिन धर्मपाल अत्यंत दुखी होकर नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसके मन में निराशा और दुखी के सिवा कुछ नहीं बचा था। तभी अचानक वहीं पर वही देव साधु प्रकट हुए। असल में वे शनिदेव ही थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। साधु ने स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मपाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, भगवान, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। पहले भी गरीब था, अब फिर सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरी गृहस्थी उजड़ गई है। साधु बोले, वत्स, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि शनिवार के दिन तिल का तेल और लोहे की वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। तुमने यह भूल की, इसी कारण तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ा। पर याद रखो, शनि देव किसी का अनर्थ नहीं करते। वे केवल अच्छे बुरे कर्मों का उचित फल देते हैं। यदि उनकी कृपा पाना चाहते हो तो शनिवार का व्रत करो, गरीबों को भोजन कराओ और पीपल की पूजा किया करो। धर्मपाल को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने साधु के चरणों में शीश झुकाकर यह प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर शनिवार का व्रत करेगा। अगले शनिवार धर्मपाल ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। प्रातःकाल स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, शनि देव का ध्यान किया, काले तिल का दान किया, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया और हनुमान जी की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। घर में फिर से समृद्धि लौटने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में खुशी और शांति आने लगी। कुछ ही महीनों में धर्मपाल फिर से संपन्न हो गया, पर इस बार वह अधिक नम्र, धार्मिक और सत्कर्मी बन गया। वह श्रद्धा से हर शनिवार व्रत करने लगा। अंत में शनि देव स्वयं आकाश मार्ग से प्रकट हुए और बोले, वत्स, जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शनिवार का व्रत करता है और सत्कर्मों का पालन करता है, वह मेरे किसी भी प्रकोप से मुक्त रहता है। मैं किसी को कष्ट देने नहीं आता। मैं तो केवल कर्मानुसार
न्याय देता हूँ। धर्मपाल ने प्रसन्न होकर शनिदेव की आरती उतारी और जीवन भर उनका व्रत करता रहा। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस शनिवार व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है और शनिवार को व्रत रखता है, पीपल की पूजा करता है, हनुमान जी का स्मरण करता है तथा गरीबों की सेवा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। शनि के सभी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। सभी का कल्याण हो। जय शनिदेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।